So again welcome to another video of electricity जिसमें हम आज करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। बहुत सारे ढेर ढेर सारे न्यूमेरिकल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक्सरसाइज की क्वेश्चंस हैं जो पेज नंबर 193 पेज 193 फॉर न्यू बुक एंड पेज 221 फॉर ओल्ड बुक। ओके, तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 और 13 करने वाले हैं। 12 नहीं करेंगे बिकॉज अभी तक ये कंसेप्ट समझाया नहीं गया है, ठीक है आपको, इसलिए ये हम बाद में करेंगे। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड across an unknown resistor there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Find the value of the resistance of the resistor. तो गिवन है कि एक अननोन सर्किट नहीं, एक अननोन रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस हमें नहीं पता है, ठीक है। लेकिन जब हम उस सर्किट से 200 जब एक बैटरी को हम कनेक्ट करते हैं 12 वोल्ट का उस सर्किट में, तब उस सर्किट से 2.5 मिली एम्पियर का करंट दौड़ता है। तो हमें बताना है कि उस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो वोल्टेज इज़ 12 वोल्ट्स एंड करंट इज़ 2.5 मिली एम्पियर, जो कि 2.5 बाई 1000 एम्पियर होगा, ठीक है। तो कन्वर्ट करना मत भूलना। तो इसको फ्रैक्शन में रखो अभी के लिए। एंड देन यूजिंग द ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर, हम यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज बाय करंट, 2.5 बाय 1000। अब 1000 ऊपर चला जाएगा, 12 इंटू 1000 बाई 2.5, जो कि होता है 4800 ओम। अब 4800 ओम को आप लिख सकते हो और 4.8 किलो ओम, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं ना किलोग्राम्स, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि भाई 1080 ग्राम, इसको किलोग्राम में लिखो तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे भाई 1080 को 1000 से डिवाइड कर दो तो किलोग्राम्स में हो जाएगा, मतलब 1.08 किलोग्राम्स। जस्ट लाइक दैट 4800 ओम, इसको अगर किलो ओम में लिखना है तो उसको 1000 से डिवाइड करेंगे, सिंपल सी बात है, मतलब 4.8 किलो ओम, ठीक है, सिंपल सा है। तो बुक में 4.8 किलो ओम लिखा है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है, वेरी वेरी सिंपल। ना क्वेश्चन नंबर 9, ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रजिस्टर दिस एंड दिस। ओके, हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर। अब 12 ओम रजिस्टर से कितना करंट फ्लो करने वाला है ये हमें बताना है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 9, सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा सबसे पहले। तो एक सर्किट ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर एक बैटरी लगाया गया है 9 वोल्ट्स का, ओके। यहाँ पर 9 वोल्ट्स का बैटरी लगाया गया है, ओके। इसके बाद ये प्लस, ये माइनस, फिर यहाँ पर 5 रेजिस्टर्स लगाए गए हैं सीरीज़ में, 1 2 3 4 और यहाँ पर एक लगा देता हूँ 5, ओके। तो 1 2 3 4
5, ठीक है, सीरीज़ में है। अब इसका वैल्यू है 0.2 ओम, इसका 0.3 ओम, इसका 0.4, इसका 0.5 और इसका 12 ओम, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज they are connected in series and how much current would flow through the 12 ohm resistor, okay। तो हमें पहले निकालना ये है कि इस पूरे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। फिर हम निकाल पाएंगे कि भाई 12 ओम के रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, ओके। तो आइए देखते हैं। तो पहले लिखो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ऑफ द सर्किट कितना होगा भाई। देखो सारे के सारे रेजिस्टर सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो हम क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, वही होगा टोटल रेजिस्टेंस। तो इक्वल्स टू आर एस इक्वल्स टू 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस प्लस 12, सो 13.4 ओम का वैल्यू, मतलब ये है रेजिस्टेंस ऑफ द एंटायर सर्किट। तो पूरे सर्किट में इतना रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है करंट के रास्ते में, ओके। अब हमें पता है कि सीरीज़ कनेक्शन में करंट डिवाइड नहीं होता, तो इसके अंदर से जितना करंट जा रहा है उतना ही करंट इसके अंदर से भी जा रहा है, इसके अंदर से भी जा रहा है, इसके अंदर से भी जा रहा है और इसके अंदर से भी जा रहा है। तो अगर हम पूरे सर्किट में कितना करंट दौड़ रहा है वो निकाल लेते हैं, तो उतना ही करंट 12 ओम के रेजिस्टर से फ्लो करेगा, बिकॉज सीरीज़ में करंट डिवाइड नहीं होता। तो तुम पूरे सर्किट का करंट निकाल लो। तुम्हें पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस ऑफर हुआ है ये तुम्हें पता है, वोल्टेज पता है, तो तुम करंट निकाल सकते हो यूजिंग द ओम्स लॉ। सो नाउ यूजिंग V इक्वल्स टू IR, इट इम्प्लाइज वोल्टेज 9 वोल्ट है, करंट नहीं पता, रेजिस्टेंस पता है 13.4, ओके 13.4। तो यहाँ से इम्प्लाइज देकर करंट हो जाएगा 9/13.4, जो कि होता है लगभग 0.67 एम्पियर, ठीक है। अब इतना करंट पूरे सर्किट में से क्या कर रहा है, दौड़ रहा है ना, दौड़ रहा है। अब हमें पता है कि सीरीज़ में एक तो होता नहीं है करंट डिवाइड, तो इस वाले रेजिस्टर के अंदर से यही करंट फ्लो करेगा, इससे भी यही करंट फ्लो करेगा, इसके अंदर से भी यही करंट फ्लो करेगा, इसके अंदर से भी यही करंट फ्लो करेगा, इसके अंदर से भी यही सेम करंट फ्लो करेगा, सेम अमाउंट ऑफ करंट। तो वी नो सिंस the resistors are connected in series, hence the current flowing through all the resistors will be the same, hence current flowing through the 12 ohm resistor इक्वल्स टू 0.67 एम्पियर, ठीक है। तो क्योंकि सारे के सारे रेजिस्टर्स सीरीज़ में कनेक्टेड है और हमें पता है सीरीज़ कनेक्शन में करंट जो होता है वो डिवाइड नहीं होता है, तो इसका मतलब 12 ओम रेजिस्टर के अंदर से भी वही सेम करंट फ्लो करेगा जो टोटल सर्किट में फ्लो कर रहा है, ओके। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस समझना था आपको, ओके। नाउ
क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत लोग इसको कंफ्यूज हो जाते हैं वो कि कैसे सॉल्व करें इसको। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 10 तो बोला है कि कितने सारे 176 ओम के रेजिस्टर्स हमें पैरेलल में जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है, जिससे कि उस सर्किट के अंदर से सर्किट से 5 एम्पियर का करंट दौड़े। कब दौड़ेगा? जब हम उसको 220 वोल्ट के किसी लाइन से ज्वाइन करेंगे तो। ओके, मतलब कि हमें करंट के अमाउंट को 5 एम्पियर ही क्या करना है, फ्लो करवाना है उस सर्किट से। तो उसके लिए मुझे कितने सारे रुकावट उसके रास्ते में पैदा करने पड़ेंगे, कितने सारे रेजिस्टर लगाने पड़ेंगे, जिनका एक एक रेजिस्टर का वैल्यू कितना है 176 ओम। तो एक काम करते हैं, पहले देखते हैं कि कितने लगेंगे। तो इसका वैल्यू भी 176 ओम है, इसका वैल्यू भी 176 ओम है, और इसका वैल्यू भी 176 ओम है। ऐसे करते करते कितने सारे रेजिस्टर मुझे पैरेलल में जोड़ने पड़ेंगे, है ना। तो मैं मान लेता हूँ कि मुझे n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स जोड़ने पड़ेंगे। सो लेट n नंबर ऑफ resistors be connected in parallel, ठीक है। कि मान लेते हैं भाई n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है, हमें जोड़ने पड़ेंगे पैरेलल में, ठीक है। तो मुझे बता सकते हो कि अभी इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, निकाल पाओगे? जी हाँ, ज़रूर निकाल पाएंगे, बिकॉज पैरेलल में कनेक्टेड है तो हम निकाल सकते हैं ज़रूर। तो निकालो, देयरफॉर 1/RP इक्वल्स टू 1/176 प्लस 1/176 प्लस 1/176। समझ में आया कि देखो, ठीक है। R1 का वैल्यू कितना है, यही है। R2 का वैल्यू भी यही है, R3 का वैल्यू भी यही है, लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि कितने सारे ऐसे रजिस्टर्स हैं। तो ऐसे हमें प्लस करते रहना पड़ेगा, लेकिन अप टू n टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो अप टू n टाइम्स। तो ज़रा मुझे बता सकते हो कि अगर हम 1/176 को n टाइम्स प्लस करेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/176 इंटू n। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि 1 + 1 + 1 प्लस अप टू 5 टाइम्स, तो तुम कैसे निकालोगे इसका वैल्यू? तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो हमने इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो वैल्यू कितना आ गया? 5। इसको मैं ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 × 5 टाइम्स बोला तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 हो गया आंसर। जस्ट लाइक दैट इसमें भी, क्योंकि n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, बिकॉज हमें नहीं पता कि कितने सारे रेजिस्टर्स हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मजबूरन इसको n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, मतलब n टाइम्स जोड़ना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर्मूला के अनुसार। तो इसको करने के लिए हमें करना पड़ेगा n/176, मीन्स डायरेक्ट हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको। सो 1/RP इक्वल्स टू n/176। देयरफॉर RP का वैल्यू क्या आ जाना चाहिए? 176/n। तो RP का वैल्यू इतना आने का मतलब क्या है? RP क्या रिप्रेजेंट करता है? आप RP ये बताता है कि सर्किट में
टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है, उसका ही एक इक्विवेलेंट वैल्यू हमें देता है ना। लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज़ भी गिवन है, क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है कि भाई करंट गिवन है और वोल्टेज गिवन है। तो गिवन लिख लो, गिवन इज करंट इज गिवन 5 एम्पियर और वोल्टेज इज 2020 वोल्ट्स। करंट गिवन है, वोल्टेज गिवन है, क्या हम ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते? ज़रूर निकाल सकते हैं। सो वोल्टेज इक्वल्स टू आई आर विच इम्प्लाइज रेजिस्टेंस इक्वल्स टू वोल्टेज बाय करंट विच इज इक्वल्स टू 44 ओम। तो देखो ये जो रेजिस्टेंस हमें मिला ये भी इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है, और ये जो रेजिस्टेंस मिला ये भी इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस कब मिलेगा? जब हम n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स लगाएंगे। n हमें नहीं पता, होगा कुछ 4 5 6 7 100 1000, इतना नहीं होगा, नहीं 4 5 6 7 होगा। तो इतने सारे रेजिस्टर्स लगाने के बाद जो इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस होगा वो इसके बराबर होगा। लेकिन हमें ऑलरेडी पता है यूजिंग ओम्स लॉ कि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस 44 ओम के बराबर आएगा ही आएगा। तो फ्रॉम दिस टू वी कैन राइट, तो इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। ओके, तो एक्चुअली समझने के लिए इसको तुम आरपी लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आरपी लिख सकते हो। तो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव टू कंपेयर, फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, from 1 and 2 we can write 176 by n equals to 44। अब यहाँ से n का वैल्यू निकाल लो, तो 176 बाई 44 इक्वल्स टू n, जो कैलकुलेशन करने के बाद n का वैल्यू आ जाता है 4। तो ऐसे कितने सारे रेजिस्टर्स लगाने के बाद जो टोटल करंट होगा वो 5 एम्पेयर के बराबर होगा। तो वो होगा 4 ऐसे रेजिस्टर्स लगाने पड़ेंगे हमें। हैंस नंबर ऑफ रेजिस्टर्स टू बी कनेक्टेड, नंबर ऑफ 176 ओम रेजिस्टर्स टू बी कनेक्टेड आर 4, ठीक है, आर 4। तो ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करके रख लो, ठीक है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ, ठीक है। और सर्किट को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा मैंने किया। ओके, इट इज़ नॉट नीडेड एक्चुअली। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11. Show how you would connect these 3 resistors, each of 9 resistance, so that the combination has a resistance of 9 ohm. तो very simple question है, very simple question है। तो तीनों के तीनों रेजिस्टर्स का जो वैल्यू है वो 6 ओम है। ओके, बराबर है सबका 6 ओम। नाउ वी हैव टू कनेक्ट देम इन अ वे सच दैट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज फर्स्ट इज 9 ओम एंड इज 4 ओम। तो देखो 9 ओम और है 4 ओम। तो 9 ओम ये सबसे बड़ा है, इन तीनों में सबसे बड़ा है, मतलब कि सीरीज से आ जाएगा ये वाला, ठीक है। सीरीज से आता है या नहीं देखना पड़ेगा। अगर सीरीज से नहीं आता तो मिक्स्ड हमें यूज़ करना पड़ेगा। हमेशा सीरीज में आएगा ऐसा कोई गारंटी में नहीं दे रहा, ठीक है। जैसे टेक्निक है कुछ क्वेश्चंस के लिए। नाउ अदर इज़ 4 ओम, ये सबसे छोटा है इनमें, ठीक है। इसमें सबसे छोटा है 4 ओम, तो मे बी ये पैरेलल से आ जाए, ठीक है। देखते हैं। तो
नंबर वन, in order to get combination of resistance of 9 ohm, we will अच्छा we would लिख देता हूँ, we would connect them in, देखते हैं, अगर मैं इसको सीरीज़ में कनेक्ट करता हूँ तो सीरीज़ में हो जाएगा 6 + 6 + 6 जो कि हो जाता है 18 ओम, विच इज़ नॉट इक्वल्स 9 ओम। तो सीरीज़ में नहीं होगा ये। पैरेलल में देखते हैं, पैरेलल में नहीं होगा बिकॉज पैरेलल में इसका वैल्यू सबसे छोटा आएगा, तो ये तो नॉट पॉसिबल। मिक्स्ड होगा शायद, तो देखता हूँ। अगर मैं पहले दो पैरेलल रखता हूँ और बाकी एक सीरीज़ में, तो देखता हूँ होता है कि नहीं। तो 6 और 6 का 1/6 + 1/6 2/6 1/3, मतलब 3 + 6 ये 9, हाँ हो गया। वी हैव टू कनेक्ट देम इन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो मिक्स कॉम्बिनेशन में तुमको सर्किट दिखाना पड़ेगा कि पहले तुमने कैसे ड्रॉ किया। तो यहाँ पर मैंने पहले के 2 रेजिस्टर्स को पैरेलल में रखा और बाकी के एक को मैंने सीरीज़ में रखा, लाइक दिस। ओके, तो ये भी 6 ओम का ही है, ये भी 6 ओम का ही है, दिस इज़ ऑल्सो 6 ओम, और ये भी 6 ओम का ही। नाउ सिंस R1 एंड R2 are connected in parallel, therefore 1/Rp equals to 1/6 + 1/6, जो कि होता है 2/6, मतलब 1/3। सो देयरफॉर Rp का वैल्यू इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 3 ओम। ओके, नाउ इस वाले पार्ट का टोटल रेजिस्टेंस हो जाता है 3 ओम। अब ये न्यू सर्किट हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऐसा हो जाएगा सर्किट। अब ये है 3 ओम और ये होगा 6 ओम, सीरीज़ में है, तो कितना हो जाएगा। नाउ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इक्वल्स टू, जो कि होगा अपना RS इक्वल्स टू Rp + R3, जो कि होगा 3 + 6 ओम, विच इज़ इक्वल्स टू 9 ओम। ओके, 9 ओम हो गया, सिंपल। नाउ 4 ओम बोला है ना, 4 ohm. Now in order to get combination of resistance of 4 ohm, we would connect them in, देखते हैं पैरेलल में होगा कि नहीं। पैरेलल में किया तो 6 6 6 1/6 + 1/6 + 1/6 3/6, हाफ Rp हो जाएगा 2। नहीं, पैरेलल में नहीं होगा, तो मिक्स में करना पड़ेगा फिर। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन सर्किट कुछ ऐसा होगा। अब सर्किट को इस वाले मिक्स सर्किट में तो वैल्यू 3 ओम आया, तो मुझे अभी थोड़ा दूसरा सर्किट लेना पड़ेगा, है ना। तो अभी फर्स्ट वन इज़ सीरीज़, पहला वाला सीरीज़ में, और बाकी के 2 जो होंगे वो होगा पैरेलल में।
तो ये होगा 6 ओम और ये भी 6 ओम। नाउ सिंस R2 and R3 are connected in parallel, therefore 1 by Rp equals to 1 by 6 plus 1 by 6, 2 by 6, 1 by 3, वेट इस वाले सर्किट में नहीं होगा, सेम ही आ जाएगा आंसर। वेट, इस वाले सर्किट में नहीं होगा, दूसरा सर्किट आप देखना पड़ेगा। तो दूसरे सर्किट में क्या होगा कि पहले के दो होंगे सीरीज़ में, लाइक दैट, पहले के दो सीरीज़ में, और जो सेकंड थर्ड वाला होगा वो होगा पैरेलल में, लाइक दिस। समझे? तो देख सकते हो कि ये दोनों है सीरीज़ में और ये है इसके साथ पैरेलल में। ओके, तो ये भी एक टेक्निक है, इससे भी हम कर सकते हैं अगर बाकी के टेक्निक्स यूज़ नहीं होते तो ये भी 6 ओम का है, ये भी 6 ओम का ही है। नाउ सिंस R1 and R2 are connected in series, therefore RS equals to R1 plus R2, 6 plus 6 12 ओम। तो पहले हम इन दोनों का सीरीज़ निकालेंगे, सीरीज़ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फिर नया सर्किट हो जाएगा कुछ ऐसा, नया सर्किट हो जाएगा ऐसा, ये और यहाँ पर ऐसा, ये पैरेलल में। ठीक है, मतलब इन दोनों के जगह पर मैंने एक ऐसा रेजिस्टर लगाया जो इन दोनों के बराबर ही काम कर रहा है, इन दोनों के बराबर ही रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। अब इन दोनों को खोल कर मैंने एक लगाया सिंगल, अब ये जो होगा इस रेजिस्टर के साथ पैरेलल में होगा। ठीक है, इसका वैल्यू तो हमें पता है 12 ओम है और इसका 6 ओम। तो यहाँ से हमें एक और बार फिर से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा जो कि पैरेलल वाला होगा। नाउ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इक्वल्स टू ये होगा 1 बाई आर पी, ये पैरेलल में है, 1 बाई आर एस प्लस, सो देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस होगा आर पी के बराबर इस सर्किट का, जो हो जाएगा 4 ओम। ओके, तो ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये कुछ नया आपको सीखने को मिला, ऐसा भी हो सकता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखने वाले हैं। तो यहाँ पर तीन केसेस हैं। पहला केस 1, जब हम इन दोनों के दोनों रेजिस्टेंसेस को अलग अलग यूज़ करेंगे तब क्या होगा। केस 1, कॉइल्स यूज्ड सेपरेटली। जब हम इन कॉइल्स को सेपरेटली यूज़ करेंगे तब क्या होगा। तो गिवन क्या है ये देख लेते हैं। गिवन है करंट है, अच्छा करंट नहीं सॉरी, वोल्टेज गिवन एक्चुअली। वोल्टेज है 220 वोल्ट्स, रेजिस्टेंस होगा सिर्फ 24 ओम, बिकॉज सेपरेटली यूज़ किया है ना, तो सिर्फ और सिर्फ हम एक अकेले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, सिर्फ ओनली वन सिंगल रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे, मीन्स ओनली वन कॉइल हम यूज़ करेंगे एट अ टाइम। ओके, तो ये सिर्फ वन कॉइल का है, तब उसे कॉइल ए हो सकता है, कॉइल बी हो सकता है। ठीक है, सेपरेटली यूज़ करें। नाउ यूजिंग ओम्स लॉ से यूज़ करके हम यहाँ से करंट निकाल सकते हैं, जो कि होगा वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस 220/24 इक्वल्स टू 9.167 एम्पियर। ओके, तो जब हम इन दो कॉइल्स को सेपरेटली यूज़ करेंगे तो दोनों के दोनों कॉइल से इतना करंट पास करेगा, ओके, फ्लो करेगा। ओके, लेकिन जब हम दोनों कॉइल्स को सीरीज़ में कनेक्ट कर लेंगे तब क्या होगा।
Case 2, coils used in series, coils used in series। तब गिवन लिख लेते हैं फिर से। गिवन है वोल्टेज 220 वोल्ट्स एंड रेजिस्टेंस क्या होगा। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा आर एस के बराबर, बिकॉज सीरीज में कनेक्टेड है। तो मैं ड्राइंग दिखा देता हूँ लाइक दैट। ये एक रेजिस्टेंस और ये एक 24 ओम का और ये 24 ओम का, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इनके बराबर। तो इट विल 24 प्लस 24 दैट इज़ 48 ओम। तो इस अभी जो सर्किट है, मतलब जो इलेक्ट्रिक क्या बोल रहे हैं इसमें, इलेक्ट्रिक ओवन, हाँ, हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन। अच्छा, ये जो हॉट प्लेट है उसके अंदर से, मतलब उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा ओके, इतना होगा, जो कि इस केस में सिर्फ इतना था। पहले वाले केस में सिर्फ इतना था। पहले वाले केस में ओनली वन कॉयल वाज यूज्ड, ओके, एट अ टाइम, सेपरेटली यूज, ओके। लेकिन इस केस में हम दोनों के दोनों कॉइल्स यूज़ कर रहे हैं, दोनों के दोनों कॉयल यूज़ हो रहे हैं, 2 कॉइल्स यूज्ड एट अ टाइम एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज़, इसलिए जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। अब करंट कितना फ्लो करेगा इस हॉट प्लेट के अंदर से, मतलब दौड़ेगा कितना। तो यूजिंग ओम्स लॉ अगेन, करंट कितना होगा, वोल्टेज है 220 वोल्ट्स लेकिन रेजिस्टेंस है 48। नाउ इन दिस केस द करंट इज मच लेस, ओके, विच इज़ 4.583 एम्पियर इज़ द आंसर। ठीक है, इस केस में करंट कम होगा बिकॉज रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, इसके बाद केस 3, इसमें अभी बोला कि पैरेलली कनेक्ट करो, पैरेलली। तो कॉइल्स पैरेलल में कनेक्टेड है, कॉइल्स यूज्ड इन पैरेलल, कॉइल्स यूज्ड इन पैरेलल। तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। गिवन वोल्टेज 220 वोल्ट्स, रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा आरपी। आरपी क्या होगा, आरपी होगा 24 इंटू 24 बाई 24 प्लस 24। ये ट्रिक मैंने आपको बताया था, जब दो होंगे तो कुछ ऐसा ट्रिक था, मैंने बताया था। रुको दिखा देता हूँ फिर से, अगर आपके पास डाउट है तो ये वाला देख सकते हो। जब इफ़ टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन 1 बाई आर पी को हम लिख सकते हैं कुछ ऐसे, देखो आर पी डायरेक्ट लिख सकते हो R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, ठीक है, जब दो होंगे। ओके, दिस इज़ अ ट्रिक, शॉर्टकट ट्रिक जल्दी करने के लिए। इसके बाद ये हो जाएगा ऊपर का 576 और नीचे का 48। नाउ डिवाइड करो तो यहाँ पर करंट बहुत ज़्यादा होगा, 18.3, सॉरी रेजिस्टेंस कम होगा, करंट ज़्यादा होगा। ये 12 होगा ओम, 12 ओम रेजिस्टेंस, लेकिन करंट ज़्यादा होगा बिकॉज रुकावट कम है तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, है ना। यूजिंग ओम्स लॉ it implies current equals to voltage by resistance which is equals to 18.334 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक बात पता चला है, क्या बात है लिख लेता हूँ इम्पॉर्टेंट पे, नोट। ओके, नोट क्या है आइए देखते हैं। नोट ये है कि नंबर 1, मैक्सिमम करंट flows through the circuit when
least resistance is being offered in the circuit. तो सबसे मैक्सिमम करंट, सबसे ज़्यादा करंट कब फ्लो होगा सर्किट से? जब उस सर्किट में बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा। मतलब रास्ते में जब रुकावट बहुत कम होंगे तब करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करेगा, मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। अब इसका उल्टा भी है, कॉपी कर लेता हूँ। इसका उल्टा ये है मिनिमम करंट, बहुत कम करंट कब फ्लो करेगा सर्किट से? जब हाईएस्ट नहीं, व्हेन हाई रेजिस्टेंस इज बीइंग ऑफर्ड इन द सर्किट। तो सर्किट से बहुत कम करंट कब दौड़ेगा? जब उस सर्किट में बहुत ज़्यादा रुकावट ही होंगे। ओके, ये नोट हमेशा याद रखना, क्वेश्चंस में काम आएंगी। तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देख सकते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm is bent in the form of closed circle. What is the effective resistance between the 2 points at the ends of any diameter of the circle? तो देखो कैसे करना है इसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सपोज एक वायर है इतना लंबा, ठीक है, तो 10 ओम का रेजिस्टर है ये, ठीक है। एक रेजिस्टर नहीं, सॉरी, रेजिस्टेंस है इसमें 10 ओम का। अब इसको क्या किया गया है, इसको ऐसे बेंड करके, इस पूरे स्ट्रेट वायर को बेंड करके इसको ऐसे सर्कल बनाया गया है, लाइक दिस। ओके, ऐसे सर्कल बनाया गया है। तो हम भी बनाते हैं इसको, ठीक है। सपोज ये वायर का स्टार्टिंग है और ये एंड पॉइंट है, ठीक है। एकदम थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, इसको थोड़ा सा पास रखते हैं, ठीक है। इतना ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये इसका एंड पॉइंट, और ये है इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, अब अंदर का जो लाइन है वो मिटा दो। वेरी गुड, like this. Okay, now we have to find the effective resistance between 2 points at the end of any diameter. Okay, अब ये जो भी सर्कल है तो इसका डायमीटर बहुत सारे हैं, ये भी डायमीटर, ये भी डायमीटर, ये भी डायमीटर, ठीक है। सेंटर का, इसका सेंटर सपोज ये है, ये डायमीटर, ये भी डायमीटर, ये भी डायमीटर, ये भी डायमीटर। तो किसी भी एक डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स पर कितना रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो निकाल लेना है। तो देखो सपोज मान लेते मैंने इसको इस तरफ से, इस पॉइंट पर, और डायमीटर की इस पॉइंट पर, इन दो पॉइंट्स पर, ठीक है, इन दो पॉइंट्स पर कितना रेजिस्टेंस है वो मुझे निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक आइडिया होगा कि मैं अगर यहाँ पर इनके जगह पर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दूँ तो इस रेजिस्टेंस का जो काम होगा वो इस पूरे रेजिस्टेंस के बराबर का काम होगा। ओके, लाइक दैट यू कैन थिंक ऑफ। तो लाइक दिस, कि मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस का क्या बोलते हैं इसको, इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए जिससे कि ये इस वाले पार्ट का जो रेजिस्टेंस है और इस वाले पार्ट का जो रेजिस्टेंस है इन दोनों के बराबर का रेजिस्टेंस हो। तो फॉर दैट वी हैव टू थिंक ऑफ दैट कि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, ये और ये पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है।
अब पैरेलल में कनेक्टेड है इसके साथ, किसके साथ, इसके साथ, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल। नाउ फॉर दैट कि मुझे इसका भी और इसका भी, इन दोनों के बराबर का रेजिस्टेंस मुझे इस वाले में चाहिए, ठीक है। तभी मैं बता सकता हूँ कि इसके और इस वाले पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस निकालने का एक ही टेक्निक है कि मैं इस वाले पॉइंट पर एक रेजिस्टर लगा दूंगा। अब इस रेजिस्टर का काम होगा कि इस वाले रेजिस्टेंस, इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस और इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस के बराबर का वैल्यू इसमें होगा, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो ये दोनों पैरेलल में है, ओके। तो फॉर दैट पर्पस ये पूरे वायर का कितना है, 10 ओम है रेजिस्टेंस, इस पूरे वायर का 10 ओम है, ओके। एंड वी नो दिस इज अ सेमी सर्कल, दिस पार्ट इज ए सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए फिर, इट विल बी 10/2 5 ओम, ओके। ये हाफ पार्ट है सर्कल का, मीन्स वायर का। तो पूरे वायर का अगर 10 ओम है तो हाफ वायर का कितना होना चाहिए, 5 ओम। तो ये वाला पार्ट भी 5 ओम, ये वाला पार्ट भी 5 ओम। तो this part will be 5 ohm and this part will also be 5 ohm. Now let it be R1 and let it be R2. Now R1 equals to R2 equals to half of R. सपोज ये R है, ठीक है। इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस R के बराबर है जो कि है 10 ओम। तो हाफ ऑफ R मीन्स हाफ ऑफ 10, दैट इज़ 5 ओम, ओके। अब R1 और R2 पैरेलली कनेक्टेड है, तो सपोज ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो सिंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और जब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर RP क्या हो जाएगा, टेक्निक क्या था, 5 × 5 बाई 5 + 5, 25/10 which is 2.5 ओम, ओके। मतलब कि अगर मैं चाहूँ तो ऐसा सर्कल ना बनाकर मैं एक सीधा रेजिस्टर लगा सकता हूँ, और जिसके दो एंड पॉइंट्स पर जो रेजिस्टेंस होगा वो इन्हीं के बराबर होगा, जो कि होगा 2.5 ओम के बराबर, क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ओके। सो और हेंस effective resistance between AB, A and B लिख दो, A and B इक्वल्स टू RP इक्वल्स टू 2.5 ओम, ठीक है। कुछ कुछ बात आपको समझ में नहीं आएंगी, कोई बात नहीं है, बस आपको अभी तक इतना समझ लेना है कि अगर आपको इन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है तो आपके पास एक ही टेक्निक है कि आप एक सीधा रेजिस्टर यहाँ पर लगाना चाहते हो या फिर चाहोगे और इस रेजिस्टर को आपको चाहिए क्या कि इस रेजिस्टर का जो काम होगा वो ये पूरा ये वाला पार्ट करेगा, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिलकर जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा वो अकेला ये करेगा, और तभी हमें इस दो पॉइंट्स के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो हमें निकाल ना, हमारे पास हमारे हाथों में है उसको निकालना, ओके। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसी से मुझे एक और क्वेश्चन याद आ गया है, तो मैं उसको आपके सामने पेश करता हूँ। तो ये है वो क्वेश्चन, A wire of resistance 20 ohm is bent in the form of closed square. What is the effective resistance between 2 points at the ends of any side of the square? ये जैसे दिखता है वैसा इसका आंसर आता नहीं है, तो थोड़ा सोच समझ कर आपको करना है। एक वायर को एक बैंड किया गया एक क्लोज स्क्वायर के शेप में, एक वायर को, ठीक है। सपोज लाइक दिस, एक स्क्वायर है, तो ऐसा रेजिस्टेंस है,
ठीक है। ए वायर ये लो, ठीक है। नाउ लेट इस बी स्क्वायर ए बी सी डी। हमें किसी भी साइड के दो पॉइंट्स के एंड में जो दो पॉइंट्स हैं उनके बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। मतलब सपोज मैं साइड ए बी को चुनता हूँ, तो मुझे साइड ए बी के पॉइंट ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा वो मुझे बताना है। ओके, दैट आई हैव टू से। तो इसको क्या करता हूँ कि मैं इसको R1 मान लेता हूँ, इसको R2, इसको R3 और इसको R4। नाउ वी नो दैट द होल वायर is of 20 ohm and now it is bent in the shape of a closed square। अब हमें पता है कि स्क्वायर के हर एक साइड इक्वल होते हैं, मतलब ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड इक्वल। तो ये पूरा वायर का है 20 ओम। तो ये वाला पार्ट सपोज कि ए बी वाला पार्ट, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? इसका रेजिस्टेंस होगा 20/4। क्यों? बिकॉज इसका रेजिस्टेंस जो होगा उतना ही रेजिस्टेंस इसका भी होगा, उतना ही रेजिस्टेंस इसका भी होगा, उतना ही रेजिस्टेंस इसका भी होगा, बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल। तो लिख सकते हो कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू, और यू कैन से R1 equals to R2 equals to R3 equals to R4 equals to 20/4 equals to 5 ओम। तो इसका वैल्यू 5 ओम, उसका भी वैल्यू 5 ओम, उसका भी वैल्यू 5 ओम और उसका भी वैल्यू 5 ओम। नाउ इन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस नापने के लिए सबसे पहले हमें बाकी रेजिस्टर्स को हटाना पड़ेगा। हटाकर एक इसके जगह पर एक नया रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। ओके, इनकी जगह पर एक नया रजिस्टर लगाना पड़ेगा जो इनके बराबर ही काम करे। ठीक है, इन तीनों के बराबर काम करे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो ये तीनों क्या है? सीरीज़ में है। ये तीनों सीरीज़ में है। देखो, एक के बाद एक है, एक के बाद वन आफ्टर अनदर। इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम अभी इनके जगह पर एक सिंपल से एक रजिस्टर लगाएंगे जो पैरेलल होगा इसके। ठीक है, याद रखना कि हम कुछ ऐसा लगाने वाले हैं। ये ए बी, अब ये बन जाएगा सी डी। अब ये जो रजिस्टर है ये इन तीनों के बराबर काम करेगा। ठीक है, देखो क्या कैसे करना है। नाउ आर एस इक्वल्स टू R2 प्लस R3 प्लस R4, 5 × 3 15 ओम। ठीक है, क्योंकि तीनों का ही वैल्यू 5 है तो मैंने 5 × 3 कर दिया डायरेक्ट। ओके, अब क्या हुआ? अब इन तीनों के जगह पर हमने एक नया रजिस्टर लगाया पैरेलल टू द ए बी। ओके, अब मैं क्या करना चाहता हूँ? अब मैं फिर से एक और रजिस्टर लेना चाहता हूँ जो इन दोनों को रिप्लेस कर दें, करके यहाँ पर ज्वाइन होकर मुझे इस और इस दो पॉइंट के बीच में जो इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस है वो बताएं। और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे इन दोनों के बराबर एक रेजिस्टर चाहिए जो इन दोनों का ही काम करे। मतलब मुझे फिर से इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस चाहिए होगा इन दोनों का। ठीक है, तो टोटल, रुको, नाउ अगेन इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इक्वल्स टू आर पी इक्वल्स टू कैसा होगा? ये 15 है इनटू ये कितना था? 5 था, बाय 15 + 5, 75/20।
जो कि होता है 3.75 ओम। तो ये किसका रेजिस्टेंस निकला? ये उस वाले रेजिस्टर का रेजिस्टेंस निकला जो हमने इन दो रेजिस्टर के जगह पर लगाया था, जिससे कि ये दोनों रिप्लेस होकर अभी एक ही रेजिस्टेंस बना, और जिनके एंड पॉइंट्स का जो रेजिस्टेंस होगा वो इस रेजिस्टर के बराबर होगा, जो कि होगा 3.75 ओम। ओके, तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस होने चाहिए ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। धीरे धीरे हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, नाउ अभी सेम क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं कि कि तुम ऐसे एंड पॉइंट्स पे मत नहीं, मतलब साइड के एंड पॉइंट्स पर नहीं, बल्कि डायगनली ऑपोजिट पॉइंट्स पर, मतलब लाइक दिस, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, ठीक है। इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे कितना इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो मुझे निकाल के बताओ। तो तुम क्या करोगे, कैसे निकालोगे, है ना? हाउ विल यू फाइंड आउट? मतलब कि मैं इसको करने के लिए मुझे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है, और इस रेजिस्टर लगाना पड़ेगा जो जिसका रेजिस्टेंस अगर मैं निकाल लेता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर कितना रेजिस्टेंस है, इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस। तो उसको हम कैसे करेंगे, है ना? इसके लिए पहले हमारे पास एक टेक्निक है कि मैं यहाँ पर अगर एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ इसके पैरेलल, सिमिलरली यहाँ पर भी एक और रेजिस्टेंस लगा देता हूँ इसके पैरेलल, ठीक है, तब मैं इसका वैल्यू निकाल सकता हूँ बाय यूजिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। लेकिन मैं इसको ऐसे बनाऊँगा कैसे, मतलब इन दोनों के जगह पर मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस कैसे लगाऊँगा? तो मैं यहाँ पर एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाऊंगा जो इन दोनों का काम करेगा, R1 और R2 का। तो R1 और R2 सीरीज़ में कनेक्टेड है, एक के बाद एक। तो इसका अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं तो उसके जगह पर हम एक और नया रेजिस्टर लगाएंगे जो इन्हीं दोनों का काम करेगा, ठीक है। सिमिलरली इस वाले केस में भी ऐसा ही होगा। इसके बाद ये वाला जो है और ये वाला जो रेजिस्टर है, इन दोनों का काम जो है ये अकेला खुद करेगा, ये रेजिस्टर, और इसका ही रेजिस्टेंस होगा AC पॉइंट के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है उतना के बराबर। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले RS निकालना पड़ेगा, जो कि होगा R1 + R2, जो कि होगा 5 + 5 मतलब 10। सिमिलरली RS डैश हो जाएगा R3 + R4, जो कि होगा फिर से 10, ठीक है। मतलब कि मुझे जो रेजिस्टर लगाना है यहाँ पर इसके पैरेलली, उसका वैल्यू होगा 10 ओम, जो इन दो रेजिस्टर्स के बराबर का काम करेगा, ठीक है। दोनों तरफ लगाने के बाद अभी नाउ इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A and C will be equal to RP, which is equals to, ये 10 है, ये भी 10 है, दोनों का ही 10 होगा, तो 10 × 10 by 10 + 10, 100/20, जो कि होगा 5 ओम। मतलब कि यहाँ पर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो रेजिस्टर लगेगा उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो 5 ओम का होगा। ओके, तो धीरे धीरे समझ में आएगा।
अभी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन बाद में आपको क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो हम क्वेश्चन पेंडिंग था। 3 resistors with resistance 5 ohm, 10 ohm and 15 ohm are to be connected to a battery of EMF, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस ही मीन होता है इसका, एक और इसका नाम पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, ये मतलब वोल्टेज ही होता है। ओके, 5 volt so as to obtain maximum current and minimum current. How will you connect the resistances in each case and calculate the strength of total current in the circuit in the two cases? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मैक्सिमम करंट सर्किट में से कब दौड़ेगा, जब लीस्ट रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा सर्किट में। और आपको ये भी पता है कि लीस्ट रेजिस्टेंस कब होता है, पैरेलल कनेक्शन में होता है। और मिनिमम करंट कब फ्लो होता है सर्किट से, मिनिमम करंट तब फ्लो होता है जब हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस ऑफर होता है सर्किट में। और आपको पता है कि सबसे हाई रेजिस्टेंस किस वाले कॉम्बिनेशन से आता है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो आपका आंसर सामने है, ठीक है, आपका आंसर सामने ही है। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। जगह होगा क्या यहाँ पर, हो जाना चाहिए। देखते हैं। फॉर रोमन 1 for maximum current the resistance offered needs to be least. In that case, we have to connect the resistors in parallel. Okay, in parallel. नाउ पैरेलल कनेक्ट करते हैं, सर्किट दिखा सकते हो, योर विश। इसको लिखने से पहले एक और बात लिखो, गिवन लिख लो। R1 कितना है, R1 है 5 ओम, R2 कितना है 10 ओम, R3 कितना है 15 ओम। ओके, और वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट्स, ये गिवन लिख लेना। इसके बाद रोमन 1 देकर ये लिख लेना, ठीक है। ओके, so now for maximum current the resistance offered must be or needs to be least, and in that case we have to connect the resistors in parallel. अब सर्किट की ज़रूरत है नहीं, तो ज़रूरत तुम्हारी मर्ज़ी, तुम दे भी सकते हो। ओके, ज़रूरत वैसे है नहीं इसका, तो यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15 इक्वल्स टू 1 एलसीएम लेने के बाद 30, 6 प्लस 3 प्लस 2 11/30। तो यहाँ से आरपी का वैल्यू हो जाएगा 30/11, इतना ओम। ओके, तो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस मिल चुका है हमें 30/11 ओम। नाउ यूजिंग ओम्स लॉ हम करंट निकाल सकते हैं। करंट इक्वल्स टू वोल्टेज है 5 वोल्ट्स,
और रेजिस्टेंस है 30/11, तो इट विल बी 5 × 11/30, 11/6, 1.83 एम्पियर अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट कितना होगा? 1.83, इतना ही होगा मैक्सिमम करंट, इससे ज़्यादा करंट फ्लो नहीं कर सकता इसका सर्किट से। ठीक है, मैक्सिमम करंट। नाउ यहाँ लिखो, हैंस मैक्सिमम करंट इक्वल्स टू 1.83। अच्छा, यहाँ पर आर पी लिख दो, ठीक है, वी आर पी, ये होगा आंसर। नाउ फॉर मिनिमम करंट, मैं लिख क्यों रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ, इट विल बी easier and time saving. For minimum current, the resistance offered must or needs to be high, and in that case we have to connect the resistors in series, because series में ही ज़्यादा resistance होता है। तो अब therefore RS equals to R1 plus R2 plus R3, 5 plus 10 plus 15, that is 30 ohm. Okay, 30 ohm. Now using V equals to IR, it implies current equals to voltage है 5 volts और resistance is 30, so 1/6 means 0.16 ampere. So this is the minimum current flowing through the circuit. Hence minimum current equals to 0.16, इसमें RS लिख दो, RS 0.16 एम्पियर। अब क्वेश्चन नंबर देख सकते हो, another question. In this question we have to we have to draw a schematic diagram of a circuit consisting of a battery of 5 volt cells, a 5 ohm resistor, 10 ohm resistor, 15 OK plug key, all connected in series. Calculate the current passing through when the key is closed. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। एक स्कीमेटिक डायग्राम जो बनाना है ना, और फिर कैलकुलेट करना है। ओके, ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज, तो पहले एक बना लेते हैं बक्सा। यहाँ पर बोला है कि 5 2 वोल्ट्स के सेल्स हैं, 5 बनेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 सेल्स हो चुके हैं। प्लस माइनस, तो 5 2 वोल्ट्स के सेल्स हैं, तो 5 करके 2 वोल्ट्स करके 5 हैं, तो टोटल हो जाएंगे 10 वोल्ट्स, है ना, 10 वोल्ट्स, 5 × 2 10 वोल्ट्स, तो ये बैटरी होगा 10 वोल्ट का।
नाउ क्या क्या बोला है, 5 ओम का रेजिस्टर, 10 ओम का, और ये 15 ओम का। वो 5 और ये 10 और ये 15 का। और क्या बोला, प्लग की, ओके प्लग की लगा देंगे। ये लो, प्लग की को हमने कर दिया है क्लोज्ड। करंट बह रहा है अभी। और कुछ बोला है क्या, नहीं। दिस इज़ 5 ओम रेजिस्टर, दिस इज़ 10 ओम, एंड दिस इज़ 15 ओम। नाउ वी हैव टू कर वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट। पहले हमें सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, जिस वही होगा हमारा टोटल रेजिस्टेंस। सीरीज में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, वही होगा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट equals to RS equals to 5 plus 10 plus 15 30 ओम। तो ये है पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। नाउ यूजिंग ओम्स लॉ, current equals to voltage by resistance, which is equals to 1/3 एम्पियर। इतना रखते हैं इसको, ओके इतना तक ही रखते हैं करंट को। तो इतना करंट इस सर्किट से फ्लो करेगा, सिंपल। सो दिस विल बी द आंसर। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। देखो, बोला है कि अपने पास n नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टर्स है। आइडेंटिकल मतलब सब कुछ बराबर, सेम टू सेम, ओके इक्वल, जिनका हर एक का रेजिस्टेंस है आर, कैपिटल आर, ठीक है। मतलब हर एक का जितने भी n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं उन सब का रेजिस्टेंस आर, कैपिटल आर के बराबर है, बिकॉज दे आर ऑल सेम आइडेंटिकल। अब जब इनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो हमें जो इक्विवेलेंट या फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिला वो होगा एक्स के बराबर, कैपिटल एक्स। और जब हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तब हमें रेजिस्टेंस मिलता है वाई, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ओके मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कुछ भी कह सकते हो। नाउ वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन आर, एक्स एंड वाई। वेरी वेरी सिंपल। नाउ फॉर, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि फॉर सीरीज कनेक्शन रेजिस्टेंस कितना है। पहले पहले तुम लिख सकते हो गिवन रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर इक्वल्स टू कैपिटल आर, ठीक है। और क्या गिवन है, गिवन ये है कि रेजिस्टेंस व्हेन इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज इज आर एस होगा एक्स और आर पी है वाई, ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। मतलब जब पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब आर पी होगा वाई, और मतलब देखा गया वाई के बराबर आता है कुछ, और आर एस होता है एक्स के बराबर। नाउ फॉर सीरीज कनेक्शन, अब जब हम इसको सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो देखते हैं कितना आता है आर एस, ठीक है। आर एस तो ऑलरेडी गिवन है, लेकिन फॉर्मूला की मदद से कितना आता है देखते हैं। फॉर सीरीज कनेक्शन आर एस इक्वल्स टू क्या होगा, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस, प्लस करते जाओ, लेकिन कितने टाइम्स, एन टाइम्स, क्योंकि एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर देयर, ठीक है। और हर एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कैपिटल आर के बराबर है, इसलिए सिर्फ आर प्लस किया। तो आर 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 करते करते एन टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा हमें, तो ये हो जाएगा आर इंटू एन, आर एन।
तो आर एस का वैल्यू आर एन के बराबर है। ठीक है, नाउ ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा कैसे एन आर हुआ। जैसे आपको मैं बोलता हूँ कि अगर 2 + 2 + 2 ऐसे करते करते तुम इसको 7 टाइम्स प्लस करो तो तुम क्या करोगे? तो तुम कहते हो कि भाई इतना कुछ कौन करता है, 2 × 7 कर दो 14 आ जाएगा, है ना, जस्ट लाइक दैट। तो इसको तुम इक्वेशन 1 मान सकते हो, है ना, इसको तुम इक्वेशन 1 मान सकते हो। ओके, इसके बाद फॉर पैरेलल कनेक्शन, फॉर पैरेलल कनेक्शन। अब पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है देख लेते हैं। पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन 1/RP इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R ऐसे करते करते प्लस अप टू n टाइम्स। ठीक है, ये प्लस हटा दो, हाँ, अप टू n टाइम्स ऐसे प्लस करना पड़ेगा। मतलब क्या होगा, 1/R इंटू एन, 1/R इंटू एन, तो n ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो n/R, n/R। ठीक है, एक्चुअली इसको इक्वेशन 1 मत लिखो, एक काम करो, यहाँ से आर पी का वैल्यू निकालो, कितना होगा, उल्टा हो जाएगा, R/n। ठीक है, बिकॉज बिकॉज n/R तो 1/RP के वैल्यू के बराबर है, तो आर पी का वैल्यू कितना होगा, इसका उल्टा। यहाँ से तुम n का वैल्यू निकालो तो बहुत केस से, यहाँ से भी n का वैल्यू निकालो, n का वैल्यू हो जाएगा RS/R। इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, और यहाँ से भी n का वैल्यू निकालो, तो n का वैल्यू निकालने से यहाँ से n का वैल्यू होगा R/RP। नाउ दिस इज इक्वेशन 2। तो यहाँ भी n का वैल्यू RS/R है, यहाँ n का वैल्यू R/RP है। तो फ्रॉम कंपैरिजन फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट RS/R equals to R/RP, एंड वी नो दैट RS का वैल्यू x के बराबर है और RP का वैल्यू y के बराबर है। तो वैल्यू पुट कर दो, x/R इक्वल्स टू R/RP का वैल्यू y, तो R इंटू आर हो जाता है R² और x इंटू वाई हो जाएगा XY। तो ये हो जाता है ये रिलेशन R इक्वल्स टू XY इज़ द आंसर। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। तो दिस इज द क्वेश्चन एंड दैट इज द आंसर। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन बहुत लोग इसको हार्ड बना लेते हैं। ठीक है, जस्ट डोंट मेक इट। तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। 3 रजिस्टर्स हैं जिनका वैल्यू गिवन है, इनको एक डीसी सोर्स से लगाया गया है टू 10 वोल्ट्स का। अब फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, एज शोन इन फिगर, तो फिगर ड्रॉ करके देना पड़ेगा मुझे। तो फिगर कुछ ऐसा है, यहाँ पर है वो 10 वोल्ट का बैटरी सोर्स, ठीक है, और यहाँ पर एक एम मीटर लगाया गया है, प्लस माइनस, एंड देयर आर 2 resistors in parallel,
इन फर्स्ट केस ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पर ये सीरीज़ में है अकेला। ओके, तो ये 2 ओम है, क्वेश्चन में गिवन है। ये 2 ओम है, ये 8 ओम है, और ये 5 ओम है और ये 10 वोल्ट्स। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट रीडिंग विल द एमीटर शो। एमीटर क्या रीडिंग दिखाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्या रीडिंग दिखाएगा एमीटर, मतलब आपको करंट को निकालना है, सॉरी करंट का वैल्यू निकालना है। करंट का वैल्यू जो होगा वही तो एमीटर दिखाएगा ना यहाँ पर अपने डिवाइस में, है ना, आपके जो देखने वाले जगह पर रीडिंग दिखाएगा। तो अगर आप सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो निकाल लेते हो, वही तो होगा, वही तो दिखाएगा अपने एमीटर। वो थोड़ी ज़्यादा दिखाएगा कम दिखाएगा, है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। गिवन is voltage, that is 10 volts, और हमें रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा टोटल सर्किट का। तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं डायरेक्ट। क्या होगा, आर पी प्लस आर एस। ठीक है, डायरेक्ट दिखा देता हूँ। टोटल रेजिस्टेंस आर पी क्या होगा, आर पी होगा 2 × 8/2 + 8, टेक्निक यूज़ करो। प्लस आर एस क्या होगा, आर एस होगा अपना 5। ओके, तो ये गलत है, मैं डायरेक्ट ऐसा मत लिखना, तुम ऐसे लिखना कि पहले सिंस सिंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तुम लिखो पहले 1/RP = दिस, फिर आर पी का वैल्यू निकालो, फिर लिखना टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू आर पी प्लस आर एस। ओके, फिर होगा 16/10 + 5, 6.6 ohm. Okay, 6.6 ohm is the total resistance of the circuit. Now you find out the current using Ohm's law. Voltage by resistance, और इसका वैल्यू लगभग 1.51 एम्पियर के बराबर आता है। ओके, सो आपको लिखना है हेंस रीडिंग of ammeter equals to 1.51 एम्पियर is the answer। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाद नया टॉपिक शुरू करेंगे।